क्या कहता है? लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए। तो पहले तो इसको काट कर देखिए। 13 तक किसी से कट, तो 13 को आप वैसे छोड़ दीजिए। अब विभाजन गुणनखंड गुने 5 गुने 5 गुने 5 25 125 625 और गुने 5 तो 13 बटा 5 का पावर का हो जाएगा 5 हो जाएगा जी। और 2 नहीं है, 2 लिया देंगे। 2 का पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 1 तो इसके बगल में रहता है जी। 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा जी। तो 5 और 5 का पावर m के रूप में हो गया, हो रहा गया। तो लिख दीजिएगा शांत है। क्या है? शांत है, क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n, 5 पर पावर n के रूप का है। ठीक है, समझ में आ गया ना? शांत क्या है? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 पर पावर m n ना, और 5 पर पावर m के रूप का, यही ना कहता है इसमें। 2 पर पावर m और 5 पर पावर m का रूप का होता है तो वह शांत होता है। n ना होगा, n नहीं, n कैसे होगा? n के जगह पर कुछ भी हो सकता है। n के जगह पर, अरे m का मान अलग है, n का मान अलग है। ठीक है, n का मान कोई भी संख्या, m और n क्या है? कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है। 1 2 0 ये सब हो सकता है। हम यहाँ पर 2 पर पावर n क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमको यहाँ 1 लाना है, तो हम 2 पर पावर n क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमको 2 और 5 के रूप में लिया दे, 2 लाना था तो 1 तो रहता है, तो 2 पर पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो 2 और 5 के रूप में हो गया। अगर इस रूप के नहीं आता, अगर इसमें दूसरा संख्या शामिल रहता है, जैसे 3 शामिल हो जाता है, 3 तो अभाज्य गुणनखंड में होता नहीं है, शांत वाला में होगा नहीं। गुणनखंड में तो होगा नहीं 3। अब इसी तरह इसका 7 बटा, तो इसको गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 बटेगा नहीं कीजिए सर, तो कितना आ जाएगा? 17 बटा 9 जी। हाँ, 17 बटा 2 पर पावर 3 हो गया। इनमें 5 नहीं है, तो 5 लाने के लिए क्या करते हैं? 1 तो रहता है सब में, तो 5 पर पावर 0 हो गया, तो क्या हो गया? 2 और 5 के रूप में हो गया, तो यह भी शांत होगा। लिख दीजिएगा शांत है, क्योंकि इसके हर का क्या है? हर का, हर यही नहीं, नीचे वाला को हर कहते, ऊपर वाला को अंश कहते। हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n का मान 3 है, n का मान 5 पर पावर m के रूप का है। समझ में आया? अगर 2 और 5 के अलावा खाली 2 नहीं आ रहा है, खाली 2 आ रहा है, खाली 2 5 खाली 5 आ रहा है, तब 2 रख देंगे। खाली 2 आएगा तब 5 रख देंगे। 5 पर 0 तो रख ही सकते हैं ना, तो उसका क्या वैल्यू होता है? काहे हम 5 पर 0 रखे हैं? काहे कि 1 होता है, 2 में 2 पर पावर 3 से गुना करेंगे 1 में, तो उतना ही रह जाएगा। ठीक है, 2 और 5 आएगा तो वह शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के बाद जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 7 के बाद 11 आ गया गुणनखंड में, तो कभी भी शांत नहीं होगा, अशांत होगा। तो लिख दीजिए उसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। ए में है ना, आओ में लिख देना नहीं है।